हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है बापू दूसरी बेटी अमीर घर में मत ब्याहना। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखकर ज़रूर दें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए एक से एक बढ़कर बेहतरीन कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। पापा देखो ना, माँ ने आज फिर से मुझे मेरी पसंद का सूट नहीं दिलवाया। बाजार से आते ही मानसी ने अपने पिता से शिकायत की तो गुप्ता जी अपनी पत्नी से कहने लगे, ओहो रमा, तुम भी ना दिला देती बच्ची को उसकी पसंद का सूट। रमा जी बोली, अच्छा जी, कैसे दिला देती? हमारी एक ही बेटी थोड़ी ना है। यदि एक होती तो दिला देती, परंतु एक को दिला दिया तो दूसरी का मुंह फूल जाएगा और फिर दोनों की फरमाइशें पूरी करने में हमारे महीने भर का बजट बिगड़ जाएगा। गुप्ता जी ने अपनी लाडो बिटिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू चिंता मत कर मेरी लाडो, तुझे ऐसे बड़े घर में ब्याहूंगा कि वहाँ तुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। राज करेगी मेरी बिटिया रानी। गुप्ता जी के घर के आर्थिक हालात बहुत अधिक दुरुस्त नहीं थे। उनकी कमाई से रोज़मर्रा के खर्चे ही पूरे होते थे। घर में उनकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। बच्चों के सपने अधूरे ही रह जाते। हर चीज़ के लिए उन्हें मन मसोस कर रहना पड़ता था। गुप्ता जी की पत्नी घर का बजट कभी बिगड़ने नहीं देती थी। बहरहाल गुप्ता जी की बेटियां बड़े घर में ब्याहने का सपना लेकर ही बड़ी हुई थी। सुंदर और सुगढ़ तो वह पहले से ही थी। अच्छे अच्छे घरों से उनके लिए रिश्ते आने लगे। एक दिन जब पास के शहर से बड़े घर से रिश्ता आया तो गुप्ता जी को लगा कि उनकी तलाश पूरी हो गई। लड़के वालों की बस यही डिमांड थी कि बारात की अच्छी खातिरदारी होनी चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए। इतना अच्छा रिश्ता देखकर गुप्ता जी ने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली। गुप्ता जी ने अपनी हैसियत से बढ़कर बड़ी बेटी मानसी की शादी पर खर्च किया ताकि लड़के वालों को कोई कमी नजर न आए। एक से बढ़कर एक पकवान शादी में बनवाए गए। शादी बहुत धूमधाम से हुई। एक से बढ़कर एक साड़ियाँ, लहंगा, जेवर लड़के वालों की तरफ से मानसी को चढ़ाए गए। मानसी तो अपने भाग्य पर इतरा रही थी। सभी बहुत खुश थे। मानसी शादी करके अपने ससुराल चली गई। इतना आलीशान बंगला, गाड़ियाँ, सब कुछ तो था वहाँ पर। ससुराल में कदम रखते ही दवार छिकाई की रस्म में ननंद ने नेग मांगा। मानसी ने अपने पर्स से 1100 रुपये का लिफाफा निकाल कर दे दिया। ननंद ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, यह क्या माँ, हमारी इतनी ही औकात है? सास बोली, अरे बेटी, अभी यह घर में नई आई है, इसे क्या पता कि हमारे घर में बहन बेटियों को क्या नेक देते हैं। तू मेरे साथ आ, मैं अपनी लाडो को सोने के झुमके दूंगी। अगले दिन सुबह मानसी ने नहा धोकर अपने मायके से लाई हुई एक खूबसूरत सी साड़ी पहन ली और मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार हो गई। जब वह कमरे से बाहर निकली तो सास ने मानसी को देखते ही टोका, बहू यह क्या पहना है? इतने मेहमानों में यह साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। जाओ और जो साड़ी जरी वाली लाल साड़ी मैंने तुम्हें चढ़ाई थी वह पहन कर आओ। अब तुम्हें हमारे घर के तौर तरीकों के हिसाब से रहना होगा। इसके अगले दिन मानसी ने सबके लिए रसोई की पहली रस्म में बहुत ही मन से छोले भटूरे और हलवा बनाया। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही सब बातें बनाने लगे। देवर बोला, मम्मा मेरा सैंडविच कहाँ है? ननंद बोली, इतना हैवी ब्रेकफास्ट, मैं तो यह कभी नहीं खाने वाली। सास ने कहा, बेटी तुम्हारी भाभी छोटे घर की है ना, तो उसे क्या पता कि हमारे घर में क्या खाते पीते हैं। मानसी के पति ने नाम मात्र थोड़ा बहुत चख लिया। एक सप्ताह के बाद मानसी को पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके जाना था। गुप्ता जी ने मानसी की सास के पास फोन करके कहा कि वह कल मानसी को लेने आ रहे हैं। सुबह वाली ट्रेन से आएंगे और शाम वाली ट्रेन से मानसी को लेकर वापस अपने घर लौट आएंगे। यह सुनकर मानसी की सास ने गुप्ता जी से कहा, समधी जी आप तकलीफ मत करना, हम मानसी को अपनी गाड़ी से भिजवा देंगे। बात करने के बाद मानसी की सास ने कहा, सुनो बहू, इस बार तो हम तुम्हें गाड़ी से भिजवा रहे हैं, लेकिन
अपने पापा से कह देना कि यदि तुम्हें लेने आना हो तो गाड़ी लेकर आएं। हमारे घर की बहू बेटियां यूं ट्रेनों में धक्के खाती नहीं फिरती। हमारे खानदान की भी नाक कटवा देंगे। मानसी बेचारी चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। अगले दिन मानसी गहनों से लदी हुई सासू माँ की भेजी हुई बड़ी सी गाड़ी में बैठकर मायके पहुंची। मानसी के पापा तो बहुत ही खुश थे, उनकी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला था। मानसी गहनों में चमक रही थी, लेकिन आंखों में सूनापन था जो किसी को नजर ही नहीं आ रहा था। छोटी बहन भी उसे छेड़ते हुए कहने लगी, वाह दीदी, आपके तो मजे हैं, इतने ठाट बाट। गुप्ता जी बोले, अरे तू क्यों चिंता करती है, तेरे लिए भी ऐसा ही ससुराल ढूंढूंगा। मानसी हल्की सी हंसी हंसकर रह गई। अगले दिन मानसी का पति उसे लेने आ गया। खूब खातिरदारी की। जाते समय गुप्ता जी ने दामाद जी से कहा, दामाद बाबू, यदि कोई अच्छा रिश्ता हो तो हमारी छोटी बिटिया के लिए भी देख देना। यह सुनकर मानसी अपने आंसू छुपाते हुए बोली, पापा, अगर हो सके तो अपनी दूसरी बिटिया को अपने घर, बड़े घर में नहीं बल्कि बराबरी के घर में ब्याहना, जिससे उसे और हमारे परिवार को बराबर का सम्मान मिल सके। मानसी तो अपने ससुराल लौट गई, लेकिन उसकी बात गुप्ता जी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने कहीं अपनी बड़ी बेटी को अमीर घर में ब्याह कर कोई गलती तो नहीं कर दी। दिमाग पर बहुत जोर डाला तो बड़े बूढ़ों की बात में सच्चाई नजर आई कि रिश्ता तो बराबरी का ही अच्छा रहता है, वरना बाद में परेशानी उठानी पड़ती है। मानसी के ससुराल में उसे किसी न किसी बात को लेकर हमेशा ही नीचा दिखाया जाता, कभी उसके पहनावे को लेकर तो कभी उसके बोलने के लहजे को लेकर। मानसी का पति बहुत समझदार था। इससे पहले मानसी मानसिक रूप से बीमार होती, उसने अपनी ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करा ली और वह मानसी को अपने साथ दूसरे शहर में ले गया। वहां पर जाकर मनीष ने मानसी को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मानसी पढ़ने में होशियार थी। मानसी ने मेहनत और लगन से पढ़ाई की। उसकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही उसकी सरकारी नौकरी भी लग गई। अब मानसी जब भी अपने ससुराल आती तो उसे अपने मायके की गरीबी के लिए शर्मिंदा नहीं होना पड़ता था, क्योंकि अब वह एक कमाऊ बहू थी। मानसी मन ही मन अपने पति को, मनीष को भी धन्यवाद देती, क्योंकि उसने एक समझदार पति का फर्ज निभाते हुए मानसी को आत्मनिर्भर बनाया, ताकि वह अपने आत्म सम्मान के लिए खड़ी हो सके। दोस्तों, रिश्ता हमेशा बराबरी के घर में ही सही रहता है। यदि लड़के वाले अमीर हैं तो लड़की का आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। इसके विपरीत स्थिति में लड़की को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। उसे हमेशा ही तिरस्कार सहना पड़ता है। या तो रिश्ता बराबरी का हो या फिर लड़की आत्मनिर्भर हो, ताकि वह अपने आत्म सम्मान की रक्षा कर सके। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में लिखकर प्रतिक्रिया ज़रूर दें। एक कमेंट ज़रूर करें। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।